ओके गाइस, सो लास्ट क्लास तक हमने आपका वैलिडेशन के सारे जितने भी सिनारियोस थे हमने कवर कर लिया था। सो ऑलमोस्ट 5 टाइप से वैलिडेशन हमने करा था। 4 क्लाइंट साइड वैलिडेशन एंड 1 इज सर्वर साइड वैलिडेशन। सो टिल वैलिडेशन किसी को कोई डाउट्स? ऑल गुड? ऑल गुड सर। ओके, तो अब जो है यहाँ पे हमने देखा था कि ये सारी फील्ड्स है और सेम फील्ड्स कहाँ है, हमने अपने डेटाबेस में ले रखा है। ठीक है, अगर हम डेटाबेस ओपन करें अपने, तो और डेटाबेस नेम इज 10m, दिस वन। So let's just start from, and there is table name TDL employee. So we have 4 record till now, right? So अभी तक हमने जो है यहाँ पे add employee जस्ट एक मेथड लिख दिया था। ठीक है, and we have done add employee, right? यस Okay, add employee हमने कर दिया था, right? जस्ट हम लोग को we need to edit add employee, right? Have a look, add employee, and yes, हमने add employee कर लिया था। ठीक है, अब हम लोग को सिर्फ जस्ट हम लोग को एडिट करना है, राइट? तो एडिट में अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप एम्प्लॉय लिस्ट पे जाएंगे, सो यहाँ पे डिलीट वाला वर्किंग था, और इफ यू क्लिक ऑन एडिट, एडिट बटन इज नॉट वर्किंग टिल नाउ। ठीक है, सो कैसे हम लोग एडिट का हम लोग करेंगे? ठीक है, सो डेफिनेटली एडिट मतलब कि अगर कोई आपका ये वैल्यू, ठीक है, ये चीज है, रिकॉर्ड है अतुल वाली, ठीक है, लेट सपोज इसमें कोई मिस्टेक हो गई, ठीक है, अतुल की स्पेलिंग, ईमेल या मोबाइल नंबर, एनीथिंग, तो वी नीड टू फंक्शनैलिटी की एडिट भी कर सकें। ठीक है, हम तो डेटाबेस से जाके सही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एडिट कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए आइडियली क्या होता है कि एडिट के केस में, ठीक है, कि ऐड और एडिट एक्चुअली क्या है कि जब प्रोग्रामिंग आप करते हैं, ठीक है, जब हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, तो ये भी हमारे पास होता है कि आप जितना डुप्लीकेट कोड लिखने से बचे, जितना आप डुप्लीकेट कोड लिखने से बचते हैं, दैट इज द वन ऑफ क्या नाम है, एडवांटेज, और आपका जो है कोडिंग का एक्सपीरियंस कहलाता है कि अगर आप सेम एडिट में और ऐड में, ठीक है, जो है मेन जो है बहुत ऐसा डिफरेंस नहीं होता है। ऐड में आप क्या करते हो, एक नया डेटा ऐड करते हो, और एडिट में क्या करते हो, पुराने डेटा में कुछ मॉडिफिकेशन करके ऐड करते हैं। ठीक है, अगर मैं देखूं, ठीक है, अगर ऐड करूं यहाँ पे पहले, ठीक है, कि ऐड एम्प्लॉय है, ठीक है, अगर हमको एडिट की बनानी, ठीक है, अगर हम पूरा का पूरा एक कॉपी करके, ठीक है, और एक पोस्ट मेथड और लिखे, ऐसा पुट मेथड, ठीक है, ये आपका एचटीटीपी पुट होता है, वॉप्स, ठीक है, पुट, और सेम जो है ऐड, ऐड की जगह हम यहाँ पे एडिट, ठीक है, एडिट करें, सारी की सारी सब चीज सेम आएगी। ठीक है, और सब चीज सेम काम करेगा। यहाँ पे जो है एक लाइन कोडिंग होगा, ठीक है, एडिट के केस में।
तो आप सोचिए कि एक लाइन कोडिंग के चक्कर में आपने ये पूरा का पूरा क्या किया कि एक दोबारा से डुप्लीकेट कोड लिखा, जो एज़ इट इज़ सिमिलर टू आपका जो है ऐड की तरह है, ठीक है? तो डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे ऐड और एडिट में, ठीक है? वो देखिए, ठीक है? अब क्या होगा कि जब भी नया रिकॉर्ड हम लोग ऐड करेंगे, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल इसको अभी हम हटाते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है? एडिट रहने देते हैं, यहाँ पे रन करते हैं, नया रिकॉर्ड अगर आप ऐड करेंगे, तो देखिए क्या होता है। हम सिंपली जो है स्टॉप करते हैं एक बार, नाउ रन। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वो ऐड का है और एडिट का, और एक ही मेथड में इफ एल्स कंडीशन लगा के और बिल्कुल आसानी से हम लोग एक ही कोडिंग में दोनों करते हैं, ठीक है? जिससे क्या होता है कि आपका डुप्लीकेट कोड जो है आप लिखने से बचते हो। जब आप ऐड एम्प्लॉय पे क्लिक करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दीजिए, ठीक है? कुछ भी वैल्यू, मोबाइल नंबर, ईमेल @gmail.com, कंपनी, डिपार्टमेंट, सैलरी। जब आप सबमिट करते हैं तो इस पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो सारी वैल्यू जाती है, कंपनी, डिपार्टमेंट, एम्प्लॉय, मोबाइल, नेम और सैलरी, यू कैन सी आईडी जो है ज़ीरो जाती है। ज़ीरो इसलिए जाती है कि जो है आईडी आपका यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट होता है, ठीक है? वो हमने सेट एज़ आइडेंटिटी कर रखा है, जो कि आपका एक-एक करके बढ़ता है। हम आईडी नहीं भेजते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जब हम आईडी नहीं भेजते हैं, यहाँ पे अभी आप देखिएगा, ठीक है? कोई आईडी नहीं जा रहा है, ठीक है? ये रिकॉर्ड जाएगा और इसके बाद जो है 7 के बाद जो भी आपका सीरियल नंबर होगा, वो सेव कर देगा, ठीक है? ये इंडेक्स रिटर्न हो गया, जो हमने भेजा, ठीक है? ये वाली देखिए आपका ये रिकॉर्ड सेव हो गया, डेटाबेस में भी देखिए 7 है, अब जैसे एग्जीक्यूट कीजिएगा तो 8 हो गया, ठीक है? तो उस कंडीशन में क्या हुआ कि आपका आईडी जो है 0 गया। लेकिन जब आप सेम जैसे डिलीट के लिए मैंने कल बताया था लास्ट क्लास में कि डिलीट उससे पहले कि डिलीट के लिए क्या होता है कि हम किसी न किसी बिहाफ पे डिलीट करते हैं, ठीक है? जैसे हमने क्वेरी भी लिखा था कि डिलीट टेबल, जो आपका टीवीएल एम्प्लॉय है, टीवीएल एम्प्लॉय, उसके बाद से वेयर, वेयर आपका आईडी इक्वल्स टू जो भी हम यहाँ नंबर देते हैं, ठीक है? तो ये क्या हुआ कि आपका डिलीट हो जाएगा किस भी आप पे, जो भी आपने आईडी दिया, ठीक है? सेम आपका एडिट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग को अपडेट करना होता है, ठीक है? तो वो भी जो है कहीं ना कहीं पहले वो पर्टिकुलर डिलीट के लिए हम लोग क्या किए थे, अगर आप जाए कोड में यहाँ पे देखें, ठीक है? ऐड डिलीट के लिए हमने क्या किया था कि एक यहाँ पे पास किया था वैल्यू, पूरी की पूरी यहाँ से हम लोग गेट कर लिए, ठीक है? गेट करके और ये जो जिसमें वैल्यू आया था रिमूव कर दिए थे एक पर्टिकुलर, ठीक है? सेम हम लोग आईडी में क्या करते हैं एडिट में कि हम लोग को तो एक टाइम पे एक ही रिकॉर्ड एडिट करेंगे, तो सेम उसमें भी हम आईडी के बिहाफ पे पूरी की पूरी वैल्यू जो है वो गेट करके और अपने उसमें ओपन कर देते हैं। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग एक मेथड लिखते हैं बटन पे, ठीक है? यहाँ पे जाते हैं इंडेक्स, यहाँ पे हमने आप देखे होंगे कि ये हमने लिख दिया था क्या, तो डिलीट का। सेम ऐसे ही हम लोग को एडिट के लिए लिखना होगा, ठीक है? तो जस्ट लाइक इसी को आप कॉपी कर लीजिए, ठीक है? और सिंपली जो है इसको जो है चस्पा कर दीजिए ऊपर वाले पे। लेकिन नाउ आपको चेंज करना होगा, यहाँ पे आपको कर देना होगा एडिट, ठीक है? एम्प्लॉय, इसमें भी आईडी के बिहाफ पे, और यहाँ पे जो है बटन डेंजर है, यहाँ पे आप कर दीजिए वार्निंग और यहाँ पे नाम कर दीजिए एडिट, ठीक है? पहला आपने काम ये कर दिया कि आपने इस पे बटन पे फंक्शनल बना दिया। तो जैसे डिलीट का हमने बनाया था एम्प्लॉय कंट्रोलर में मेथड, सेम लाइक एडिट का भी बनाएंगे एम्प्लॉय कंट्रोलर, ठीक है? तो आपके पास एम्प्लॉय कंट्रोलर में आप गए, जैसे आपने
डिलीट का बनाया, तो सेम हम लोग क्या करेंगे कि पब्लिक एक्शन एक्शन रिजल्ट एडिट एडिट, ये नाम सेम होना चाहिए, नहीं तो जब वो आता है, ठीक है, हिट करने, तो आपका नॉट फाउंड आता है, ठीक है। तो जो आपका यहाँ एडिट है सेम, उसके बाद से जैसे मैंने डिलीट में समझाया था कि आइटम पास कर रहे हैं, तो जस्ट लाइक आइटम आइटम ओह सॉरी, यहाँ पे इंट और आपका आइटम, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए रिटर्न रिटर्न पहले व्यू कर देते हैं, ठीक है, व्यू सिंपली, एक एक करके बढ़ेंगे कि क्या क्या है। अब हमने सिंपली क्या कर दिया कि यहाँ पे जब आप हिट करोगे, आईडी लेगा यहाँ पे और रिटर्न व्यू कर देगा। रिटर्न व्यू मतलब एडिट नाम का व्यू कहीं बना हुआ नहीं है, तो डेफिनेटली है कि वो आपका एरर देगा, ठीक है। पहले देख लेते हैं टेस्ट करके कि आपका यहाँ तक आ रहा है, मतलब हिट जा रहा है कि नहीं, हम लोग का जो एंकर लिंक बनाया है वो सही बना है, ठीक है। तो लेट्स डू, हम लोग गए आपका ईएमपी इंडेक्स में। नाउ अगर मुझे यही वाली चीज एडिट करनी है, जब आप क्लिक करोगे, ये आपका देखिए ये व्यू पेज नहीं मिला, यहाँ ब्रेक पॉइंट नहीं लगाए थे, तो एक बार ब्रेक पॉइंट लगा दे कि यहाँ तक जा रही है। ऐड एम्प्लॉय एडिट वाले, एडिट पे ब्रेक पॉइंट लगाते हैं और हम लोग देखते हैं कि आपका यहाँ हिट जा रहा है। जैसे एडिट पे क्लिक करें, देखिए ब्रेक पॉइंट, और जैसे ये रेंडर होने की कोशिश कर रहा है इस नाम का व्यू, तो इसको मिल नहीं रहा है, इस नाम का व्यू नहीं मिल रहा है, तो ये अपना जा रहा है और आपका एरर दे दे रहा है कि यार ये चीज ना, ये व्यू हमारे लोकेशन पे कहीं भी ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने बनाया ही नहीं है, ठीक है। तो अब क्या है कि एडिट का यहाँ तक वैल्यू आ रहा है। अब सेम वैसे ही हम लोग क्या करेंगे कि एडिट वाली चीज करेंगे, फिर सेम आपका ये डेटाबेस कनेक्शन है, ठीक है, और आपका जो है एडिट वाली, तो हम कर देंगे वैर एडिट, नाम कुछ भी दीजिए आपका, आइटम हमने दे दिया। सेम आपका सेलेक्ट करेंगे आपका डीबी डॉट क्या चीज, आपका टीबीएल एम्प्लॉय डॉट, ठीक है, वेयर आपका एक्स हाइफन, देखिए ऊपर एक्स लिखे तो ऐसा नहीं कि आप एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, आप वाई लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ये एलियास होता है, बस कोई भी आप कैरेक्टर दे सकते हो वाई, और जो आपका आईडी है, ठीक है, जो आप आईडी इसके अंदर है, इक्वल्स टू आपके जो भेज रहा है, मैच करो, और फिर उसका हमको रिजल्ट जो है दे दो, ठीक है। उसने जो है यहाँ पे आपका रिजल्ट दे, ठीक है, क्या करेगा, मैच करेगा और रिजल्ट दे देगा, ठीक है। अब ये किस टाइप का है, टीबीएल एम्प्लॉय, ठीक है, टीबीएल एम्प्लॉय, तो डेफिनेटली है कि हमको जो है ऐड इसी फॉर्म में ही पॉपुलेट करना होगा, इसी फॉर्म में पॉपुलेट करें, क्योंकि नहीं तो एडिट के लिए क्या है, एक नया फॉर्म बनाइए, उसमें पॉपुलेट कीजिए, आपका नंबर ऑफ कोड डुप्लीकेट होगा, ठीक है। तो हमको इसी फॉर्म को ही यूज कर लेंगे। कोडिंग के साथ साथ स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ये रहता है कि जितना आपका एग्जिस्टिंग जो होता है कोड, उसको आप यूज करें, ठीक है। तो हमारे पास ये फॉर्म जो है ऐड वाला ही देखिए एडिट वाले में यूज करेंगे, क्योंकि सारी की सारी फील्ड्स है। तो यहाँ पे ईएमपी मॉडल ये लेके जा रहा है, ठीक है। तो ईएमपी मॉडल में हमको डेटा चाहिए, और यहाँ पे क्या है टीबीएल फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक ईएमपी मॉडल का ऑब्जेक्ट बना लेंगे, ईएमपी मॉडल ओबीजे ईएमपी इक्वल्स टू न्यू और ईएमपी ना, सेम हो गया। अब जो है हम ये वाली वैल्यू जो हमारे पास आ गई एडिट वाली, अब देखिए पहले देखते हैं कि वैल्यू आ रही है, फिर
यहाँ पे हम क्लिक करेंगे इंडेक्स। तो नाउ जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे एडिट पे, आपकी ये देखिए आईडी लेके गया, आईडी 8, ठीक है। आईडी 8, 8 पे क्या रिकॉर्ड है आपका, ये वाली जो हमने एंट्री करी। तो ये जो है डेटाबेस से पूरी की पूरी वैल्यू 8 वाली उठा के ले आया, 8 वाली लेके आया। और ये क्या है आपका टीबीएल जो है, टीबीएल टाइप का। तो अब इसको इस वाले ऑब्जेक्ट में हम लोग डाल देंगे और रेंडर करा देंगे अपना जो रिस्पेक्टिव व्यू। तो कैसे करेंगे, सिंपली जो ओबीजे ऑब्जेक्ट ईएमपी वाला है, ठीक है, ओबीजे, ठीक है। इसको देखिए डालने का पर्पस क्या होता है, अगर आप ये पूरा का पूरा इसमें अगर आप डाल दोगे, ठीक है, इस व्यू में, ठीक है। और अब हमारे पास देखिए रिटर्न व्यू है, ठीक है। अगर आप स्पेसिफिक जो है नेम दे देते हैं, फॉर एग्जांपल आप ऐसे करते हो, और हम लोग का क्या है ऐड एम्प्लॉय, एम्प्लॉय, ठीक है, ये आप व्यू नेम, ठीक है, ऐड EMPLOY। और मॉडल में आप ऐसे वैल्यू पास कर दोगे क्योंकि उसमें एक्सपेक्ट करेगा ये वाले। अगर आप ये पास कर दोगे तो सिंपली आपका क्या होगा कि आपका एरर थ्रो करेगा, ठीक है। एरर इसलिए थ्रो करेगा कि ये कहेगा कि हमको ईएमपी मॉडल चाहिए, और आप यहाँ पे ये जो पास कर रहे हो ये टीबीएल एम्प्लॉय टाइप का है, ठीक है। तो अगर अभी आप सिंपली अगर रन करो, ठीक है, और उसमें वैल्यू पास करो, जैसे आप जाइएगा ईएमपी इंडेक्स, ठीक है, जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आपका सारा का सारा डेटा लेके आ गया, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा सारी की सारी डेटा आ गई। ये जो है ये कह रहा है कि ये डेटा के साथ तुम ये वाला व्यू रेंडर करो। जैसे आप कीजिएगा यू विल गेट एरर, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो आपको क्लियरली बोलेगा, देखिए द मॉडल आइटम पास्ड इनटू डिक्शनरी, ये कह रहा है कि आप जो है ये भेज रहे हो क्या टीबीएल एम्प्लॉय टाइप का, बट ये जो है कह रहा है कि ईएमपी मॉडल इसको चाहिए, वो ईएमपी मॉडल से बाइंड है। आप ये भेज रहे हो टीबीएल एम्प्लॉय, और ये जो है किससे बाइंड है, ईएमपी मॉडल से। तो हम लोग को क्या करना होगा, सेम, कि इससे डेटा जो है इस वाले में ट्रांसफर कर देना होगा। तो हमारे पास ये जो है obj डॉट id, ठीक है, और इक्वल्स टू आपका ये, ठीक है, क्या क्या है, कहाँ पे है वैल्यू, एडिट वाले। तो एक एक करके वैल्यू हम इससे अपना ट्रांसफर करते हैं, ठीक। तो एक एक करके जस्ट हम लोग वैल्यू यहाँ पे हम लोग डालते जाएंगे। तो आईडी हो गया, मोबाइल हो गया, फिर हम लोग करते हैं आपका नेम, नेम, फिर हम लोग देखते हैं और क्या क्या हमारे पास, सैलरी, सैलरी, मोबाइल हो गया है, डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है। कितने हो गए, 1 2 3 4 5। उसके बाद से फिर दो और बचे हैं, दोनों को हम लोग कॉपी करके फिर उसमें डाल देते हैं, सैलरी डॉट ईमेल,
और आपका फाइनली एक कंपनी बचा डॉट कंपनी ठीक है। अब जो है इस वाले ओबीजे में वैल्यू आ गई, तो हम ये वाला जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे सेंड कर देंगे, इनके साथ से। ठीक है। अब जो है क्या होगा कि जो आपका वैल्यू जो ऐड वाला फॉर्म है, सेम जो है फॉर्म आपका रेंडर होगा विथ जो भी आप वैल्यू यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है। तो नाउ अब देखिए, अगर आप ईएमपी इंडेक्स पे जाते हैं, ठीक है, सो अगर लास्ट वाला मैंने वैल्यू सेलेक्ट करूं एडिट, ठीक है, वन बाय वन मैं जाता हूं, ये वैल्यू यहाँ पे देखिएगा पूरी की पूरी ये वैल्यू यहाँ पे फेच होके आ गई। ठीक है। आईडी भी आ गई, सारी की सारी वैल्यू आ गई, और ये एक एक करके सारी की सारी वैल्यू देखिए, आईडी इसमें, इससे हम लोग इसमें ट्रांसफर कर दिए, मोबाइल इस वाले से इसमें ट्रांसफर कर दिए, इस वाले से इसमें, क्योंकि इसलिए ट्रांसफर किए कि वो जो है ऑब्जेक्ट इम्प्लाई मॉडल का है, जो कि हम लोग को वैल्यू लेके भेजना है। ये है डिपार्टमेंट सारी। अब ये जैसे कंटिन्यू आप कीजिएगा तो एग्जैक्ट वही सारी की सारी वैल्यू पॉपुलेट हो गई जो आपका यहाँ पे था, ये वाली है, नेम, ईमेल, मोबाइल, ये अगर आप कंपेयर कीजिएगा तो एग्जैक्ट नेम में देखिए, नेम, मोबाइल नंबर, आपका ईमेल, ठीक है, आपका कंपनी, आपकी जो है डिपार्टमेंट, आपकी सैलरी, ठीक है, सेम आपका हो गया। अब सोचिए कि जैसे सेम हो गया, अब आप सबमिट कीजिएगा, ठीक है, तो एग्जैक्ट ऐड जैसा होगा कि नहीं, सेम हो गया, और जैसे आप क्लिक कीजिएगा एडिट हो जाएगा। तो ये जो है आपका बिल्कुल ऐड के तरह जो है आपका, ठीक है। तो अब आप जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका सिंपली ऐड में भी सारी की सारी वैल्यू लेके जाएगा। ठीक है। और देखिए ये क्या है, आईडी 0 लेके गया, और ये एक सेव करेगा, एक नया रिकॉर्ड ही सेव कर देगा। ठीक है। अब इसमें जो है चूंकि आपने अभी एडिट की चीजें नहीं, एग्जैक्ट एक नया रिकॉर्ड सेव कर दिया। ठीक है। एग्जैक्ट नया रिकॉर्ड सेव कर दिया। तो आप जो है एडिट का तो कोड लिखोगे, कैसे लिखोगे, ठीक है। अब क्या है कि आप देखेंगे कि हम लोग आईडी के बिहाफ पे जब भी हम लोग नया ऐड कर रहे हैं, अगर ऐड एम्प्लॉय करते हैं नया, तो यहाँ पे जो है आईडी जो है 0 जाता है। एडिट के केस में भी देखें कि आपने आईडी अभी भेजा नहीं, तो सबसे पहले हम लोग आईडी भेजते हैं। ठीक है। आईडी कैसे भेजते हैं, आपके पास आईडी इस पेज पे है, इस पेज पे आपके आईडी है, बट कभी कभी क्या होता है कि सिनेरियो आता है कि हम ये पेज की चीजें, ठीक है, ये पेज पे जो दिख रहा है ये तो दिखेगा, कभी कभी हम लोग को क्या होता है कि हिडन करके, हिडन मतलब होता है कि आप जो है ना उसको अपने पेज पे रखिए, ठीक है, बट उसको दिखाइए मत किसी को, मतलब यूजर नहीं देखे, बट आपके पेज पे रहेगा। ठीक है। आईडी को हमको एक्चुअल में यहाँ पे ऐड के लिए कोई जरूरी नहीं है, बट वैल्यू के लिए हमको ज़रूरत है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको हिडन में रखेंगे। यहाँ पे अगर जाएँगे, तो हिडन में कैसे लेते हैं, सिंपली @html डॉट आपका हिडन फॉर, और इसमें एम एम डॉट आईडी के हिडन में रखने का रीज़न क्या है, जस्ट मैं बताता हूँ। ठीक है। अब आपने हिडन में आईडी रख दिया, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, आपके पास देखिए क्लियर पिक्चर होगा कि कैसे हो रहा है। ठीक है। पहले आप जाइए इस पे इंडेक्स वाले, ठीक है। आप जो है अब कोई भी ये एडिट कीजिए, जैसे आपका ये है, अब आप एडिट कीजिएगा, ठीक है।
जैसे आपने एडिट किया और सिंपली अब इसको आप जैसे सबमिट करोगे, ठीक है, सबमिट जैसे करोगे, अब यहाँ पे देखिएगा तो इसके पास आईडी मिलने लगा। क्यों? क्योंकि आपने आईडी भी जो है हिडन में रखा है और आईडी मिलने लगा। ये आईडी अगर कुछ है यानी कि डेफिनेटली है कि ये एडिट होने के लिए जा रहा है। अगर आप इसको फिर से मैं बंद कर दूं कि चूंकि अभी तो एडिट के लिए नहीं जाएगा, अभी तो एक्सेप्शन देगा। अगर आपका आईडी अगर नया आप जो है रिकॉर्ड अगर ऐड करेंगे, ठीक है, अगर आप ऐड एम्प्लॉय पे जाते हैं और नया रिकॉर्ड ऐड करते हैं कुछ भी, ठीक है, तो आपकी जो है आईडी की वैल्यू जो होगी जीरो होगी, ठीक है, डिपार्टमेंट और सैलरी। अब ये सबमिट करें चूंकि बिल्कुल फ्रेश डेटा है, जब आप सबमिट करेंगे तो यहाँ पे आईडी आपकी क्या होगी, जीरो होगी। जब जीरो होगी और एडिट वाले केस में जो है आईडी पहले से है, क्योंकि आप क्या कर रहे हैं एडिट के केस में, यहाँ से पूरी की पूरी आप एडिट में और आपका आईडी लेके जा रहा है, और इसीलिए ये जो है हिडन में रखने का मेन पर्पस था कि जब इसके पास वैल्यू होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो जीरो लेके जाएगा, कोई बात नहीं। तो इस वाले सिनारियो से हम लोग, इस वाले सिनारियो से अगर आ गया एम्प्लॉय कंट्रोलर, इस वाले सिनेरियो से हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, क्या कि दोनों में डेटा तो सेम ही जाएगा, इसमें भी जा रहा है सेम और उसमें भी, बट एक अपडेट करने जा रहा है और एक नया रिकॉर्ड लेने जा रहा है, ठीक है। तो हम लोग बस इतना कर सकते हैं कि आईडी के बिहाफ पे हम लोग जो है आराम से जो है कंडीशन जो है चेंज कर सकते हैं इजीली, इसमें कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। देखिए एक लाइन के कोडिंग, ठीक है, क्या करेंगे कि अगर यहां तक बिल्कुल कोडिंग सही है, इफ मतलब ये कंडीशन होता है इफ यदि, ठीक है, ईएमपी जो आपका ऑब्जेक्ट है डॉट, अगर आईडी, आईडी जो है आपका, ठीक है, हम लोग के पास जो आईडी है अगर जीरो है, जीरो है मतलब कि वो नया एंट्री करने जा रहा है, नया एंट्री, तो ये वाला भैया काम कर दो, कौन सा, जो एग्जैक्ट ये वाला काम कर, ठीक है। एल्स मतलब होता नहीं कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कि यदि ऐसा हुआ नहीं तो, इफ ये होगा, एल्स मतलब कि अगर वो कंडीशन नहीं होगा तो एल्स। अब एल्स में हम लोग अपना क्या है, सेम अपना एडिट वाला चीज कर लेते हैं, ठीक है। तो एडिट वाले के लिए थोड़ी सी ये कोडिंग डिफरेंट होती है, क्योंकि आप इसमें डायरेक्ट भेज रहे हो और इसमें आपको मॉडिफाइड वाली भेजनी, क्योंकि आप मॉडिफाई करके भेज रहे हो। तो इसमें क्या होता है कि आप एक एंट्री ऐसे लगाते हो और जो आपका ऑब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये टीवीएल ऑब्जेक्ट में, ठीक है। उसके बाद से ये आपका हो गया डॉट, ये स्टेट हो जाता है, और ये क्या करोगे कि आप अपना ये स्टेट बता दोगे कि कौन सा स्टेट होता है, तो ये आपका मॉडिफाइड, यानी कि आप मॉडिफाइड के लिए जो है जा रहे हो। बस इतना ही करना है, और सेम फिर db डॉट सेव चेंज, db डॉट सेव चेंज, सिंपल, बस। अब आपका एक ही फॉर्म में दोनों काम हो जाएगा, अगर इसको जीरो मिलेगा वो जाएगा ऐड के लिए, अगर जीरो नहीं मिलेगा तो वो जाएगा अपडेट के लिए। अब देखिए आपका बिल्कुल एडिट का रेडी है कोड, और बिल्कुल देखिए कितना स्मूथली आपका वर्क हो जाएगा। तो अगर आप पहले लिस्ट पे जाते हैं, हम लोग पहले ये असाद इनको एडिट करते हैं, एडिट पे जैसे आप क्लिक करेंगे ये डेटा एक एक करके ले आया, ठीक है, एक एक करके हमने फिल किया और रिटर्न व्यू कर दिया, और हमारा इनका पूरा का पूरा ये डेटा पॉपुलेट हो गया डेटाबेस से असाद का। असाद अगर देखिएगा तो असाद मोबाइल नंबर, ये ईमेल, कंपनी, ये सारे के सारे। लेट सपोज इनकी ईमेल में स्पेलिंग गलत हो गई, ठीक है, तो asad24@gmail.com, मोबाइल में चेंज कर दिए हम 88
888 कर दिए। टीसीएस कंपनी गलती हो गई थी तो मान लीजिए कि एचसीएल कर दिए, बस इतना ही गलती हुई थी। अब जैसे आप सबमिट कीजिएगा, नाउ आपने यहाँ कंडीशन लगा दिया है, ये जब रिकॉर्ड लेके जाएगा तो इनकी आईडी 1 है, इनकी आईडी 1 है, तो ये क्या करेगा, अब बिल्कुल एकदम ध्यान से देखिएगा कि ये इफ कंडीशन में नहीं जाएगा, क्योंकि आपने क्या लिखा है कि अगर 0 हो तो इसमें जाओ, नहीं तो इसमें जाओ, तो ये इसमें ना जाके नीचे वाले में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि आईडी इसकी क्या है, 1 है, और 1 इसके बराबर है नहीं, तो ये कहेगा कि मैं नीचे चला जाऊंगा एल्स वाले में, और ये क्या करेगा कि db डॉट सेव चेंज और आपका रिडायरेक्ट टू एक्शन। अब देखिए आसाद, आसाद 24 gmail.com, मोबाइल 888 SCL आपने चेंज कर दिया। अभी जो है ये है, जैसे आप इसको रिफ्रेश करोगे आपकी चेंज हो गई, आसाद 24 SCL ये। अगर फिर आप जैसे फॉर एग्जांपल, ठीक है, ये वाला जो है ये आप चेंज करना चाहते हो, ठीक है, एडिट किए, जो भी वैल्यू है, अब यहाँ पे हम कर दिए टेस्टिंग, एक ही टेस्टिंग, ऐसा नहीं कि आप सारे को एक टेस्टिंग सिर्फ कर दिए बस सबमिट कर दिए, तो आपका क्या हो जाएगा कि सिर्फ यहाँ पे टेस्टिंग। अब ऐड वाला देख ले सही चल रहा है ना भैया, तो ऐड वाले के लिए जैसे आप करोगे, नया फ्रेश जब एंट्री करोगे तो यहाँ पे कर दो लिस्ट एप, एमबीसी टेस्टिंग, मोबाइल नंबर, ईमेल mbc@gmail.com, कंपनी विप्रो, डिपार्टमेंट आईटी सेल। नाउ जैसे आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आप देखोगे चूंकि ये नया फ्रेश होके जा रहा है तो यहाँ पे आईडी 0 है, तो ये इस वाले ब्लॉक में जाएगा और आपका पूरा का पूरा यहाँ पे टीबी डॉट सेव चेंज करके बाहर निकल जाएगा और ये आपका एक एमबीसी वाली यहाँ ऐड हो जाएगी। फिर इसमें फॉर एग्जांपल गलती हो गया, हम इसको एडिट कर लेंगे, अब इसके पास आईडी हो गई, तो अब एमबीसी टेस्टिंग के जगह हम लोग को टेस्टिंग के जगह टेस्टिंग कर दिए और एमबीसी यहाँ पे हम लोग कर दिए 45, सबमिट करेंगे। अब इसके पास आईडी है, तो ये आईडी 10 है, तो ये समझ जाएगा कि भैया कोड आपने लिखा है, तो एल्स वाले में जाएगा, यहाँ पे गया और एल्स वाले पार्ट में चला जाएगा और ये एंट्री कर देगा मॉडिफाई करके और आपका एमबीसी टेस्टिंग से टेस्ट हो गया, ये 45 हो गया। किसी को डाउट्स अभी तक एडिट तक के केस में? सर जब हम एडिट कर रहे हैं हाँ जी। तो जो फॉर्म का जो टाइटल आता है वो ऐड हाँ एम्प्लॉय का ही आता है। अगर हाँ। हमें जब एडिट कर रहे हैं उसका टाइटल अगर एडिट करना हो तो उसके लिए नया व्यू पॉइंट खोलना, वो नया क्या कहते हैं वो क्रिएट करना पड़ेगा। नहीं, नया नहीं, आप जो है कंडीशंस लगा दिए, तो जैसे आप ये कौन सा टाइटल ये वाला कह रहा है, ये जी जी, ऐड एम्प्लॉय वाला, जी जी। ये जो है अब आपका, यहाँ पे अगर हम गए, ये ऐड एम्प्लॉय राइट, तो कौन सा टाइटल, ऊपर जो सबसे ये ऊपर लगा हुआ ना ऐड एम्प्लॉय लिखा हुआ जो पेज का टाइटल है, नहीं नहीं नीचे जो ये इसमें ये के ऊपर नेम के ऊपर नेम, अच्छा ये जो, वाली। हाँ हाँ, तो जी 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 जी। यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं, देखिए कैसे कर सकते हैं, ठीक है, आप जो है क्या करो, आपका ये ऐड एम्प्लॉय यहाँ पे टाइटल, ठीक है, ये वाली, ठीक है, ये यही चीज है, यहाँ पे आपके पास जी। सिंपली आप क्या कीजिए, बिल्कुल आसान सा, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कीजिए, आपके पास ये है कि आपके पास आईडी आ रही है, ठीक है, तो यहाँ पे हम्म आप जाइए, ठीक है, ईएमपी कंट्रोलर, देखिए यहाँ पे कितना अच्छा व्यू बैक का यूज कर ले रहा है, देखिए ध्यान से, हम्म। आपका क्वेश्चन अच्छा था, यहाँ पे एडिट वाले पे गए, अब देखिए कितना अच्छा व्यू बैक का यूज कर रहे हैं जो कि हमने लास्ट टाइम सीखा था, ठीक है, तो यहाँ पे एडिट वाले पे रिडायरेक्ट कहाँ गया, एडिट, ओके कहाँ गया ये वाला, ठीक है, हम क्या कर ले रहे हैं, व्यू बैक डॉट आईडी का नाम दे दे रहे हैं और इसको यहाँ पे सेट कर दे रहे हैं कौन सा, तो आपका एडिट डॉट, एडिट आइटम है, एडिट आइटम डॉट आईडी आपका सेट हो गया। अब आपका ये बैग व्यू बैग जो है हम जानते हैं कि आराम से यूज कर सकते हैं अपने पेज पे,
ठीक है, और आपका पेज है। यहाँ पे बिल्कुल सिंपली एक कंडीशन लगा दीजिए। आपका हमने इफ कंट्रोल इफ इफ आपका व्यू बैक आईडी ID is equal to 0. इक्वल्स टू 1 0. या Okay. नॉट इक्वल्स टू 0 या 0, जो भी आप लगाइए, आपके ऊपर जी, जी। है। ऐसे करिए और इसमें कह दीजिए कि अगर 0 है तो भैया तुम ये वाला हेडिंग दिखाना, एल्स 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 तुम कौन सा हेडिंग दिखाओगे? तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे ऐसे करके इसको कर दो एडिट एम्प्लॉय, एडिट एम्प्लॉय। अब क्या होगा कि अगर आपका 0 रहेगा, ठीक है, ऊपर वाला भाग गया, उसको तो कट कट कर कर लिया था। ऐड, ठीक है। अब वो आईडी लेके जाएगा, ठीक है, और यहाँ चेक कर लेगा। देखिए अब बिल्कुल आसान सा, ठीक है। आपका अभी हम लोग अभी चलते हैं पेज से, यहाँ पे हम गए एम्प्लॉय इंडेक्स पे, ठीक है। अब इसको हम लोग टेस्ट करते हैं। एडिट पे क्लिक किए, ठीक है, आपका एक एक करके गए, यहाँ से हमने वैल्यू एडिट, यहाँ पे वैल्यू इसको मिल गई 10, ठीक है। कंटिन्यू करें, ठीक है। आपका अब देखें कि यहाँ पे वैल्यू क्या मिल रही है। हमने क्या लिखा है कि आपका इक्वल्स टू 0 है, तो आपका ये नहीं तो एडिट, तो ये आपका यहाँ पे आया और आपका ये एडिट, या यहाँ पे भी ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं, ठीक है। अब ये आपका एडिट करने के लिए आया, जो भी है आपने सेव कर, ठीक है। नाउ जैसे आप यहाँ पे टेस्टिंग कर दीजिए और आपने सेव कर, सबमिट, ठीक है। अब जो है नया से आप जाइए, ऐड एम्प्लॉय कीजिए, ठीक है। तो सिंपली, अरे ऐड क्यों यहाँ पे दिख रहा है, वो कहाँ दिख गया, एडिट क्यों दिखा? सिंपली एडिट पे जाइए और यहाँ व्यू बैक डॉट आईडी देखिए नल है, ठीक है। तो 0 ना चेक करके हम लोग नल चेक कर लेंगे, वो इसलिए एल्स में चला जा रहा है। नल, अगर नल हो तो ऐड पे जाओ, नहीं तो एडिट पे रहो। अब हम जाएं ऐड एम्प्लॉय करें, ठीक है, कंटिन्यू। तो यहाँ पे देखें ये आपका नल है, इसके अंदर अब चला गया। अब ये आपका दिखाएगा ऐड एम्प्लॉय, ठीक है। और आप जी, जी। अगर इस पे जाएंगे हम लोग इंडेक्स वाले पे और किसी को एडिट करेंगे तो ये दिखाएगा आपका एडिट एम्प्लॉय। एक ही पेज आप जो है टाइटल चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन कंडीशन, ठीक है। तो कंडीशंस। ये आपका देखिए ऐसे व्यू बैग का, क्योंकि अभी इसके लिए अगर फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी में या आप लेके, लेकिन आपके पास ये वैल्यू है व्यू डायनेमिक टाइप का, तो इसका बहुत अच्छा सुंदर सा यूज हो गया, ठीक है। जो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था व्यू बैग टैम्प डेटा ये सारी चीज, तो हमने इसी को जी, रख जी, लिया जी। व्यू बेट आईडी, और यहाँ पे कंडीशन जो है चेक कर लिया ऐड एम्प्लॉय का, और एक ही फॉर्म में 2 नाम दे दिए, ठीक है। तो आइडियली क्या होता है कि आप जो है पूरा का पूरा एक नया फॉर्म भी बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे एडिट एम्प्लॉय करके, तो वो क्या होगा कि जस्ट लाइक ए डुप्लीकेट होगा, पूरा का पूरा यही सारा चीज होगा, ठीक है। उसमें आपने मेथड भी यहाँ हमने जस्ट लिखा था, वो सारा का सारा डुप्लीकेट होगा, ठीक है। ये हमने जो ऐसे ऐड एम्प्लॉय के बाद एक एडिट एम्प्लॉय का पूरा ये लिखा था। यहाँ पे जो है डीबी डॉट सेव चेंज ना होके और ये वाली कोड आएगी जो हमने लिखा है, ठीक है। तो इससे क्या होगा ये वाली चीजें, लेकिन इससे क्या होगा कि आप देखिएगा कि मेंटेन, क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे आपको 2 कोड मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है। एक तो जी, ये जी, जी। और एक ये।